मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के लिए जितना कर सकते हो आप करो, क्योंकि बाइबल कहती है, एक स्मरण की पुस्तक भी है। आपने जो काम किया, कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 58 वचन में लिखा, पढ़िए उस वचन को। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं प्रभु है। में व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। आपने प्रभु के लिए जो परिश्रम किया है ना, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमें और आपको पाप से छुड़ाने के लिए। लेकिन पाप से किसको छुड़ाएंगे? जो उसके लोग हैं। अब आप मुझे बताइए कि आप यहूदी वंश से नहीं हैं, आप जन्मजात ईसाई भी नहीं हैं, तो आप कैसे प्रभु के लोग बन गए? आपका छुटकारा कैसे हो? क्या आपने कभी सुना? किसी ने आपको बताया? बोलिए। आप तो नहीं है ना, ईसाई तो आप नहीं है ना, आप जन्मजात ईसाई भी नहीं है, आप यहूदी भी नहीं है, तो फिर आपका छुटकारा कैसे हो? बोलिए, आपका छुटकारा कैसे होगा? बताइए ना, किसी को मालूम नहीं। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ लीजिए। यूहन्ना 1:12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ध्यान से सुने, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब आप परमेश्वर के संतान हो गए, तो अब आप उसके अपने हुए कि नहीं हुए? तो अब आप उद्धार के काबिल हो गए। लेकिन जितने लोग यीशु मसीह के नाम पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, है ना। इसलिए आपको विश्वास करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 8 वचन में पढ़ेंगे। अभी इस समय जो इन दिनों में चल रहे हैं क्रिसमस की जो बातें, तो सबसे पहले किसको स्वर्गदूतों ने दर्शन दिया? गडरियों को। पढ़िए उस बात को, पढ़ लीजिएगा। और उस देश में कितने गडरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा दे रहे थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हालेलुया। वो उद्धारकर्ता कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। हमें और आपको गुनाहों से आजाद करने के लिए, पापों से आजाद करने के लिए, श्रापों से आजाद करने के लिए, बीमारी से आजाद करने के लिए, गरीबी से आजाद करने के लिए, भूखमरी से आजाद करने के लिए, लड़ाई झगड़े से आजाद करने के लिए, नशे से आजाद करने के लिए, बुरी बातों से आजाद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में हुआ। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक समस्या यहाँ पर आ रही है। यीशु मसीह के जन्म के पहले, जब जन्म होना ही था, तब यहाँ पर एक बात आप पढ़िएगा। लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 31 वचन को आप थोड़ा सा पढ़ेंगे। देख तू गर्भवती होगी। कौन कह रहा है? जिब्राइल कह रहा है। किससे? मरियम से कह रहा है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। हालेलुया।
ये स्वर्गदूत ने किससे बात किया? मरियम से बात किया। तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। जब मरियम ने ये अभिवादन सुना तो मरियम घबरा गई और मरियम कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं, मैंने पुरुष को देखा भी नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है, मैं पुत्र को कैसे जन्म दे सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर स्वर्गदूत क्या कह रहा है? 34 वचन को थोड़ा सा पढ़े। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ? पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, हाँ? और परमप्रधान की सामर्थ्य हाँ? तुझ पर छाया करेगी। तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, हाँ? परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। अभी ये बात जब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, तब मरियम ने क्या किया? उस बात को रिसीव किया, उस बात को एक्सेप्ट किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं एक मोस्ट चीज आपको बताना चाहता हूं। मरियम एक कुमारी थी, बड़े ध्यान से समझिएगा। मरियम कुंवारेपन में गर्भ को धारण किया। अब आप मुझे बताइए कि यदि कोई लड़की बिना विवाह के यदि गर्भ धारण करे तो समाज उसके बारे में क्या कहेगा? क्या अच्छा, कोई अच्छी दृष्टि से देखेगा उसको? बोलिए ना बहन लोग, कोई अच्छी नजर से देखेगा उसको? मरियम ने कितना बड़ा जोखिम उठाया होगा, कितना बड़ा जोखिम उठाया। मरियम भी पहले तैयार नहीं थी, लेकिन जब स्वर्गदूत ने कहा ऐसा मत करो, यदि तुम तैयार नहीं होगी तो परमेश्वर किसी और को चुनेगा, लेकिन तुम कम से कम सोचो कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना। ये बड़ी सौभाग्य की बात थी। लेकिन मरियम ने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मरियम ने कहा यदि परमेश्वर की इच्छा है होने दो। आज तो मसीह लोग ये बताने से घबराते हैं, यदि कोई पूछ दे कसम फलाने तुम हो यीशु मसीह को मानते हैं? अरे नहीं, वो तो बेटा उनकी तबीयत खराब रही तो मैं गए प्रार्थना करवा, हम नहीं मानी था। ये बताने से घबराते। अरे आप क्यों घबरा रहे भाई? आप हिम्मत से कहो ना, हाँ मैं यीशु को प्यार करता हूं, यीशु को मैं प्रभु मानता हूं, मैं उसकी प्रार्थना करता हूं, मैं उससे आराधना करता हूं। हाँ वो प्रभु है, मैं उसको मानता हूं प्रभु। किस बात की घबराहट है, किस बात की चिंता है? मरियम ने कितना कुछ सहा होगा। आज लोग चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे, मुझे सारी समस्याओं से छुटकारा दे, पर ये चाहते हैं कि पड़ोस वाले को मालूम ना चले कि हम भी यीशु मसीह को मानते हैं, हम भी चर्च जाते हैं। अरे भैया उसको मालूम ही पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, होने दो ना बात। मरियम ने बड़ा जोखिम उठाया। अब मरियम की शादी किसके साथ लगी थी? यीशु के साथ। अब एक बड़ी घटना घट रही है, बड़े ध्यान से सुनो। मरियम इधर गर्भवती होती है, यीशु को उधर छोड़ने का प्लान बना कि अब इस लड़की से शादी में नहीं करूंगा। ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी बात है। यदि किसी लड़की के साथ किसी लड़के की शादी लग जाए और यदि वो लड़की गर्भवती पाई जाए तो कोई लड़का क्या शादी करेगा? बोलिए, कोई शादी करेगा? नहीं। तो ये तो आम बात थी। अब यहां पर एक घटना घट रही है। अब फिर से मत्ती में आइए, जिस वचन को आपने पढ़ा उसी वचन को फिर से पढ़िए। मत्ती जी सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 21 वचन को फिर से पढ़ो बेटा। वह पुत्र जनेगी। अभी देखिए ये उसको उसका 19 वचन से पढ़िए तो सही समझ में आएगा। अतः उसके पति यूसुफ ने, हाँ, जो धर्मी था, नहीं 18 वचन से पढ़िए। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, हाँ, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, यूसुफ के साथ हो गई थी, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, अब देखिए उनका विवाह होने से, इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से, वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हाँ, अतः उसके पति यूसुफ ने, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, जो धर्मी था। बढ़िया से पढ़ो बेटा। आपने धर्मी कहा लेकिन सबको सही समझ में नहीं आया, जल्दबाजी के कारण पे धर्मी अधर्मी हो जाता है।
जो धर्मी था, हाँ, और उसे बदनाम करना नहीं और चाहता उस था, लड़की को बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे हाँ, चुपके से त्याग देने उसको का विचार चुपके से छोड़ देने के लिए विचार विचार किया कि मैं इसको छोड़ दूंगा, अब मैं इससे शादी नहीं करूंगा। लेकिन आगे क्या हो रहा है, पढ़े। जब वह हाँ, इन बातों के सोच ही में था, जब यूसुफ इन बातों की सोच ही में था, तो हाँ, प्रभु का स्वर्गदूत तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई उसे दे सपने में दिखाई दिया। जिस जिब्राइल ने मरियम से बात किया कि तू पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो परम प्रधान होगा, महिमामय परमेश्वर होगा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर होगा, वही जिब्राइल यूसुफ से आके कह रहा है वो पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो बेटा। हे यूसुफ, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम तू को अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने अपने घर लाने से मत डर, मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की वो ओर से पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी मरियम को नहीं छोड़ दिया। जिस परमेश्वर के दूत ने मरियम से बात किया, वही परमेश्वर का दूत यहाँ भी बात कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाहट दिया है, यदि परमेश्वर ने आपको चुना है, तो हो जाने दीजिए लोग आपके खिलाफ, उनसे जाके परमेश्वर बात करेगा। जब याकूब लाबान के यहां से भागा, तो लाबान ने एक बड़ी योजना के साथ याकूब को पकड़ने के लिए आया और मारने की प्लानिंग से आया था। लेकिन परमेश्वर ने रात में लाबान से कहा, तू मेरे दास याकूब को ना तो कुछ भला बोलना, ना कुछ बुरा बोलना। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब आप परमेश्वर के पद चिन्हों पर चलेंगे, जमाना आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन परमेश्वर उनसे बात करेगा और कहेगा, मेरे दास के खिलाफ में, मेरी दासी के खिलाफ में तुम एक लफ्ज नहीं बोल सकते। लाबान ने आके याकूब से कहा, मेरे मन में तो बड़ी प्लानिंग थी, मेरे मन में बड़ी मनसा थी कि मैं तुम्हें बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन तेरे परमेश्वर ने, तेरे बाप के परमेश्वर ने, तेरे पिता के परमेश्वर ने रात में मुझे मना किया कि तू मेरे दास को कुछ भी नहीं बोल सकता। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, जिस परमेश्वर ने आपको चुना है, सुरक्षा करना भी उसी परमेश्वर का काम है। आप ना डरे, आप हिम्मत के साथ उसके वचनों पे बने रहे, उसके वचन के अनुसार जीवन जिए, आपकी सुरक्षा वो करेगा। मरियम की शादी टूटने नहीं दिया, यूसुफ से बात किया, लेकिन मरियम कितना बड़ा जोखिम उठाया। जोखिम उठाया कि नहीं उठाया? आज हम लोग सोचते हैं पड़ोस वाले को मालूम ना पड़े कि हम यीशु मसीह को मानते हैं। हम तो भैया बड़े हिम्मत के साथ बोलते हैं, कहीं भी जाए बड़ी हिम्मत के साथ बोलते हैं, हाँ मैं यीशु मसीह को मानता हूं। मार दो ना, क्या फर्क पड़ता है? एक ही बार जन्म होता है, एक ही बार मृत्यु होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। हम तो जब घर से निकलते हैं ना, हम ये सोच के निकलते हैं, पता नहीं वापस घर आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो अच्छा है, नहीं आएंगे तो ऊपर जाएंगे, बाद में तो सबसे मिलेंगे, एक दिन तो सबको जाना है। डरने की क्या बात है? हम हिम्मत के साथ क्यों नहीं बोलते कि हाँ, बाइबल कहती है जो लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उसे पिता के सामने इनकार कर दूंगा। जो लोगों के सामने मुझे कहेगा मैं नहीं जानता यीशु को, तो मैं पिता के सामने कहूंगा मैं भी तुम्हें नहीं जानता। तब आप क्या करोगे बताओ? तब आप क्या करोगे? तभी गेट पे यीशु मसीह रहेंगे, और जब आपको अंदर नहीं जाने देंगे, यीशु मसीह कहेंगे मैंने तो तुमको जाना ही। तब आप क्या जवाब दोगे वहां? इसलिए मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बोर्ड टंगवा लो लिखा करके मैं यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी आए, आपको समझदारी से, बुद्धिमानी से काम करने की जरूरत है ना? लेकिन बाइबल कहती है यदि कोई तुम्हारी आशा के विषय में पूछे, बड़े नम्रता के साथ
बड़ी दीनता के साथ, बड़े प्यार के साथ उन्हें बताना है। अपनी गवाहियों के साथ आप बताइए कि हमारे जीवन में ये परेशानियां थी, ये समस्याएं थी, मैं प्रभु के पास गया और प्रभु ने मुझे समस्या से छुटकारा दिया, अब मैं प्रभु से प्रार्थना करता, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बोलने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए ताकि आपको पापों से छुटकारा देने को। हालेलुया, हालेलुया।